दुमका लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में मतदान करवाने को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने शुक्रवार को काटेकुंड प्रखंड क्षेत्र के कोल्हा दलदली झिकरा और छोटा फूल झिंझरी गांव का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए दुमका लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में मतदान करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि जो विधायक अपने 35 साल के लंबे कार्यकाल में आपके क्षेत्र में एक ITI कॉलेज, एक अस्पताल नहीं बनाए पाए, वो क्या क्षेत्र का विकास करेंगे। आगे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा क्या कहते हैं, सुनिए स्पीच पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। मौके पर प्रमुख से भाजपा नेत्री विमला निपू सोरेन, मुखिया चांदनी देवी, प्रखंड अध्यक्ष लालचंद पाल, भाजपा नेता मार्शल ऋषिराज टुडू, संतोष सोरेन, मुन्ना भगत, राजू दत्ता, मनोज नाग, बिनू किस्कू, अमरदास के साथ सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। काटीकुंड से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। प्रचार के क्रम में आप लोग के बीच में हम आए हैं। संतोष जी और हमारे प्रसोद जी का आप लोगों ने भी बात को सुना है। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र का आज लोकसभा में यहाँ पर आज प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से खड़ा हुआ है, वो नलिन सोरेन जी है, जो आपके इस विधानसभा से 7 बार जीत करके आज यहाँ का विधायक के रूप में आज यहाँ पर जिताते रहा है यहाँ की जनता। अगर बोला जाए तो 35 साल। बहन बोल रही थी विमला, कह रहे थे कि आज भी 35 साल के बावजूद भी पहाड़ी क्षेत्र में चाहे उसके तराई क्षेत्र में पीने के लिए लोग तरस रहा है। जो अभी इस बात को लोग को रखा है 12 गांव में पीने के लिए तरस रहा है, ये काफी बने दुख की बात है। उसका बावजूद भी जीत रहा। तो ये चीज हम सारे लोग को विचार करने के लिए जरूरत है कि भाई हम उसको क्यों जिताएंगे जो हमको पीने के लिए भी पानी नहीं दे रहा वाला है। खाने के लिए तो छोड़ दीजिए, जिंदा रहने के लिए प्यास जब लगता है, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कोई अभी बहन हमारे पास में सम्मान के लिए यहाँ पर लोटा पानी लेके आए। उस पानी के बगैर में हम अपने अतिथियों को भी, हम अपने कुटुंब को भी, हम अपना पीढ़ा को भी सम्मानित हम पानी से नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस क्षेत्र से नहीं हो सकता है। अब वही फिर आपके बीच में आया हुआ है, प्रत्याशी के रूप में, विधायक के रूप में नहीं, अभी आया है लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से फिर वही खड़ा हुआ है। वो सोचता है हम काम करे चाहे नहीं करे, हमको तो वोट मिलवे करेगा, ये सोच लिया है। उन लोग समझ गया है कि गांव के लोग बंधुआ मजदूर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला लोग ये सोच लिया है हम काम करे चाहे नहीं करे, हम गांव वाले हमारा बंधुआ मजदूर हैं, हम पानी दे चाहे ना दे, हम हॉस्पिटल खोले चाहे ना खोले, नौजवानों को हम नौकरी नहीं भी देंगे, रोजगार नहीं भी देंगे, तब भी हमको वोट मिलेगा। ये गुमान है उस लोगों को ऊपर में, ये उसको घमंड है, और ये घमंड को आप लोगों को तोड़ने के लिए जरूरत था। और यही मौका है कि घमंड तो बलशाली रावण का भी नहीं रहा। तो ये तो एक साधारण इंसान है, और उसका एक वोट से आप लोग उसका घमंड को तोड़ने का इस बार निश्चय लीजिए कि इस बार कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, इस बार आपका वोट कमल फूल छाप में ही जाना चाहिए। ये आप लोग को निर्णय लेने के लिए जरूरत है। बड़ी विडम्बना की बात है कि भाई जो नेता ये समझ लिया है कि हमारा बंधुआ मजदूर है, जो ये घमंड हो गया है उस नेता को, तो उसको घमंड को चकनाचूर करने के लिए जरूरत है। इसलिए आप लोगों का यही मौका है, 5 साल में एक बार वोट आपको एक अधिकार मिलता है, और यही निर्णय करने के लिए जरूरत है। यहाँ पर तमाम हमारे भाई हैं, पढ़े लिखे, कोई मैट्रिक पास है, कोई मैट्रिक फेल है, कोई ग्रेजुएशन है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, सारे लोग आज बेकार पड़ा हुआ है। बताइए 35 साल में यहाँ कितना ITI खुला, आप लोगों को बताइए। कोई ITI खुला है इस काटीकुंड में? एक भी नहीं खोला है ITI, एक भी नहीं खोला है।
जो 35 साल में एक ITI नहीं खोल सकता है, उसको जनप्रतिनिधि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं ना रहना चाहिए। उसको वोट नहीं मिलना चाहिए, फिर से दोबारा नहीं जिताना चाहिए। 35 साल में एक भी हॉस्पिटल बढ़िया खोल के नहीं दिखाया इधर में, नहीं ना खोला है। यहाँ से काटीकुंड में खोला है तो बता दीजिए, एक भी नहीं खोला है। लोग यहाँ पर दवा के लिए एक तो सारा पैखाना हो जाता है, उसके लिए भी दवा नहीं मिलता है हमारा गरीब यहाँ के गांव के लोगों को। क्या कर सकता है ये लोग जान गया है, आप लोग का कमजोरी जान गया है कि हम काम करें चाहे नहीं करे, चाहे दवा दे चाहे ना दे, डॉक्टर रहे चाहे ना रहे, हम रोजगार दे चाहे ना रहे, नौकरी दे चाहे ना रहे, वोट तो हमको मिलवे करेगा। इसी भ्रम को नेता जो हमारे नलिन सोरेन है उसको तोड़ने के लिए जरूरत है। यही हम आप लोग से बात करने के लिए आए हुए हैं। हम पहली बार आए हैं इस गांव में। आप लोग का चेहरा पर स्पष्ट झलक रहा है कि आप लोग का तर्पण, आप लोग का गुस्सा, आप लोग का जो दर्द है, आप लोग का दुख है, आप लोग का चेहरा में झलक रहा है कि हम 35 साल से भोग रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र में उधर में नहीं होता है। क्या सोसाइटी में जो विधायक काम नहीं करता है तुरंत उसको दोबारा हटा दिया जाता है। लेकिन आप लोग का साधापन, आप लोग का सीधापन, आप लोग का सरलता, आप लोग का वजह से आज नेता चाहे काम करे चाहे नहीं करे, वो लोग यहाँ से जीत के जा रहा है। और इसी चीज को हम बताने के लिए आए हैं कि इस बार ऐसा गलती नहीं करना है। इस बार गलती नहीं करना है। इस बार तो एक सशक्त जो आपकी आवाज बन करके, आपकी सेवक बन करके, आपका बहन बन करके, आपका बहू बन करके, आपका मित्र बन करके, आपका पड़ोसी बन करके आपका सेवा करेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार वैसे ही एक शिक्षित महिला को आप लोग के सामने में सीता सोरेन को, सीता मुर्मू जी को आज प्रत्याशी के रूप में इस दुमका लोकसभा क्षेत्र से इस काटीकुंड के इस प्रखंड पे एक प्रत्याशी बनाया है। और आपका वोट कमल फूल छाप में निश्चित रूप से एक वोट उनको मिलना चाहिए। और भारी मतों से आपका इस दलादली गांव पे एक भी वोट। और आपका ये काटीकुंड जो प्रखंड है वो 12 पंचायत का प्रखंड, लेकिन यहाँ की जनता का, हम लोगों का यह दुर्भाग्य है कि नलिन सोरेन के 35 वर्ष के विधायकी काल में भी आज भी काटीकुंड में ही कई गांव ऐसे हैं जहां तक सड़कें नहीं पहुंच सकी, जहां तक सड़क नहीं बन पाई। काटीकुंड में आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं पहाड़ पर जहां आज भी लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पाया। अभी भी काटीकुंड प्रखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग बीमार पड़ने पर एम्बुलेंस का सुविधा रहते हुए नहीं ले पाते, इसलिए कि गांव का सड़क नहीं है। और गांव के लोग विवश होकर मरीज को खटिया में टांग करके अस्पताल तक लाते हैं। और दूसरा उपलब्धि इनका यही है, अविभाजित बिहार के समय भी वो विधायक रहे, यानी पटना विधानसभा में भी उनको स्थान पीछे ही मिलता था। और यहाँ के समस्याओं के बारे में विधानसभा के अंदर चर्चा करने के बजाय वो पीछे बैठ करके आराम से झपकी लेते थे, सोते थे। झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी उनका यही रवैया था। झारखंड के विधानसभा में भी पीछे का सीट इनको मिलता था और पीछे आराम से नींद मारते थे। आप सब लोग चिंता कीजिए, जो विधायक 35 साल में इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाया, अगर तीर धनुष छाप पर वोट देकर उसी को जिताएंगे तो दिल्ली के लोकसभा में जाकर के वो क्या करेंगे। पटना और झारखंड में तो थोड़ा बहुत बच भी गए, पीछे बैठ करके थोड़ा बहुत झपकी भी ले लेते थे। अभी मोदी जी नया संसद भवन बनवा दिया दिल्ली में, सोने वाला भी नहीं छीप पाएगा, वहाँ कैमरा चारों तरफ लगा हुआ है, झपकी लेने पर पकड़े जाइएगा। तो जब लोकसभा के अंदर इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा करने का बारी आएगा और हम लोगों का सांसद पीछे सोएगा तो लोग हम लोग के ऊपर हंसेंगे कि नहीं?
पूरे देश भर के लोग जो सांसद के कार्यवाही को देखेंगे टीवी पर, समाचार माध्यमों से, तो वो हम लोग के ऊपर हंसेंगे कि यहाँ के लोग कैसा व्यक्ति को सांसद चुन करके भेजा है। इसलिए आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक योग्य और कर्मठ उम्मीदवार हम लोगों के बीच दिया है। सीता सोरेन को हम लोगों के बीच दिया है। सीता सोरेन को हम लोगों को कमल फूल छाप पर वोट देकर जिताना है और सांसद बनाना है। और मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी का जो गरीब कल्याण का काम चल रहा है, मोदी जी ने आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट जिताना है और एनडीए को 400 पार जिताना है, ताकि इस देश में जो विकास का काम चल रहा था, गरीब कल्याण का काम चल रहा था, इसको आगे भी सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो मैं इतने ही बातों के साथ अपनी दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।